हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिनलैंड के बारे में बात करेंगे। जो काफी सारे लोग फिनलैंड में जॉब्स एप्लीकेशन करना चाहते हैं, फिनलैंड में जॉब्स लेना चाहते हैं। तो फिनलैंड की एक काफी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है और फिनलैंड में वीजा आपको 4 इयर्स का मिलता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट साबित होता है। ठीक है, फिनलैंड की थोड़ी सी बात की जाए तो फिनलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है और काफी खूबसूरत कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं और यहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जगह 50.8 लाख यहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, जो इसके नेबर कंट्री है, जो बात की जाए तो स्वीडन है, नॉर्वे है, रसिया है और भी सारी कंट्रियां हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पासपोर्ट रैंकिंग की बात की जाए तो पासपोर्ट रैंक अगर यहाँ पे आप 10 साल काम कर लेते हो, अगर कंटिन्यू आप 5 साल भी यहाँ पे वर्क कर लेते हो तो आप पीआर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से टैक्स भरते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर यहाँ का आपका पासपोर्ट मिल जाता है तो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर इस कंट्री का आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो आप अप्रोक्सीमेटली 191 कंट्री आप विदाउट वीजा आप घूम सकते हैं, ऑन अराइवल वीजा आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बात करें जिसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। जो लोग वाकई में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, फिनलैंड में जॉब्स एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो। ठीक है, बहुत सारे लोग निगेटिव चीज सोचते हैं कि फिनलैंड में जॉब्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो आज मैं खुद इसकी और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर लेके चलूंगा। वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है। मैं आपको सेक्टर वाइज भी जॉब्स एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, कौन सा वीजा है और इसमें कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है और प्रॉपर इसमें एक आपको रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहीं पे हम आपको दिखाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, फिर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। आने के बाद अपने क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करेंगे ढूंढनी रूरी। ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद अभी आपको लिंक प्रोवाइड होगा, आप इसकी वेबसाइट खोलेगी। तो उसके बाद ठीक है, मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे अगर कोई भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हो तो फर्स्ट उसको आप गूगल ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि अगर आप गूगल ट्रांसलेट करते हो तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो इनकी वेबसाइट होती है जर्मनी में रहती है, जर्मन में रहती है, फिनिश में रहती है और फ्रेंच में रहती है, जो भी चीज में है इनको ऑफिशियल लैंग्वेज में रहती है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए इसको गूगल ट्रांसलेट करने के बाद ही आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अगर यूरोप के किसी भी कंट्री में जॉब्स एप्लीकेशन कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो तो फर्स्ट एक अच्छा सा यूरो पास सीवीएन कोटा बना के रखो, क्योंकि जो यूरोप के एम्प्लॉयर होते हैं यूरोपियन फॉर्मेट ही सीवी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको सीबीएन कोटा आपके पास नहीं है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर कर बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस में सीबीएन कोटा बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे संपर्क करनी है, आपको बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में सीबीएन कोटा बनाकर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का सीवी बनाया हुआ है, तो आपका बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस में और साथ में आपको कुछ मैं वेबसाइट भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो चलिए पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 18,000 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, और भी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको सेक्टर वाइज जॉब फाइंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको जॉब्स के टाइटल भी जॉब्स अप्लाई करके दिखाऊंगा और सेक्टर वाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग सेक्टर वाइज भी जॉब फाइंड नहीं करना जानते हैं। लोग बोलते हैं कि फिनलैंड में जॉब्स नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो लोग वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बट वो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप इंडिया वहां पे जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 2 लाख 1.5 लाख रुपये बजट बचा लेते हो तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल अप्लाई करो। ये चीज क्या होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको 100% जॉब्स नहीं मिलती है, इसमें लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। ठीक है, तो बिल्कुल अप्लाई करो, कोशिश करो, लक होगा तो जरूर कहीं ना कहीं जॉब जरूर लग जाएगा। आपको कंपनी वाइज भी मैं जॉब फाइंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जितनी भी मैं आपको वेबसाइट देता हूँ सारी ऑफिशियल वेबसाइट होती है और सारी जेन्युइन वेबसाइट होती है। ठीक है, आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि कोई ऐसी वेबसाइट पे मैं नहीं ले गया हूँ बिल्कुल लीगल और जेन्युइन वेबसाइट ना हो। ठीक है, मैं जितनी आपको वेबसाइट देता हूँ, जितनी वेबसाइट आपको बताता हूँ, सारी जेन्युइन होती है और काफी उसमें जॉब्स भी अवेलेबल होती है। और जॉब्स मिलना और ना मिलना किस्मत की बात है, बट एप्लीकेशन करो। तो चलिए, हमें मैं सेक्टर वाइज भी जॉब फाइंड को आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं कहीं देखता हूँ, यहाँ पे कहीं होगा जॉब्स ओपनिंग में जाएंगे, 22 सेक्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करनी है, ठीक है। 22 सेक्टर पे क्लिक कर देंगे। सेक्टर पे करने के बाद यहाँ पे पूरी सेक्टर खुल के आ जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा साइड स्लो भी चलता है, और फोन में काफी बढ़िया चलता है, पर लैपटॉप में थोड़ा सा स्लो चलता है। ओके, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ सेक्टर वाइज कैसे आपको फाइंड कर। तो जस्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद अब यहाँ पे इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा, अभी ये लोडिंग हो रहा है। गूगल ट्रांसलेट करेंगे। गूगल ट्रांसलेट करने में देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जॉब बाय सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मेंटेनेंस में है, कस्टमर सर्विस में है, एचआर में है, पब्लिक सेक्टर में है, रियल सेक्टर में है, और यहाँ पे मार्केटिंग में है, सेल्स में है, टीचिंग में है, स्टूडेंट में है, कंस्ट्रक्शन में है, रेस्टोरेंट में है, क्लीनिंग में। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना आपको नंबर दिख रहा है, ये आपको जितना नंबर दिख रहा है 212, 60, 20, 925, इतनी सारी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। सेक्टर वाइज में भी जो स्पेशलिस्ट जॉब होती है उसमें यहाँ पे नंबर वाइज भी आपको जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। इतनी सारी जॉब्स इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप कोई भी जॉब सेक्टर फाइंड कर लेता हूँ जिसमें लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। तो मैं जस्ट आपको जॉब्स एप्लीकेशन करके आपको रास्ता दिखाऊंगा, उसके बाद खुद से आपको एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं कोई एक सेक्टर फाइंड कर लेता हूँ, जैसे क्लीनिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन लाइन है। यहाँ पे मैं वेयर हाउस ट्रांसपोर्ट में देख लेता हूँ, ठीक है। वेयर हाउस में कोई भी वेयर हाउस, ठीक है, मैं वेयर हाउस में देख लेता हूँ। 167 जॉब्स इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको गूगल ट्रांसलेट होने के बाद मैं भी आपको दिखाऊंगा कि और कौन कौन सी कितनी सारी जॉब्स है, कौन सी जॉब्स है। उसमें आपको कंपनी वाइज भी दिखाऊंगा कि ये कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये भी आपको जरूर चेक करना है। कि यहाँ पे जो जॉब पोस्ट थी ये भी तो आपको दिखाना है कि कंपनी जेन्युइन वहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ये चीज पता चल सके कि जितनी मैं आपको वेबसाइट देता हूँ, जितनी आपकी चीज बताता हूँ, सारी जेन्युइन होती है। तो जस्ट यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट हो चुका है। जैसे वेयर हाउस की लॉजिस्टिक की है, ठीक है, टर्मिनल वर्कर की है, वेयर हाउस की है, पॉकेट ड्राइवर की है, यहाँ पे लॉजिस्टिक की है। तो जितनी सारी यहाँ पे जॉब्स है, यहाँ पे लोगो दिख रहा है, कंपनी के लोग हैं। तो मैं आपको फाइंड करके भी दिखाऊंगा कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है, ये भी मैं आपको। जैसे वेयर हाउस वर्कर की जॉब से इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसी सारी डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप इसकी इंग्लिश में कर लेंगे। इंग्लिश में करने के बाद तभी आपको समझ में आएगा। तो ऑटोमेटिक ये इंग्लिश में हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो इंग्लिश में होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इसमें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में हो चुका है। होने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम है, ठीक है। ये कंपनी का नाम आपको दिख रहा है, ये कंपनी का नाम है। उसके बाद मैं आपको कंपनी भी दिखाऊंगा। फर्स्ट आपकी इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं, ठीक है। इसकी इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या कितनी आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखेगा यू हैव बेसिक इंग्लिश स्किल, ठीक है। आपके पास लिखना और लिखना आना चाहिए इंग्लिश है, और आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे कोई फ्रेंच का नाम नहीं लिखा है। आपको आपको 37 घंटे पर वीक काम करनी है, मतलब एक हफ्ते में 37 घंटे ही काम करनी है। यहाँ पे सैलरी नहीं लिखा है कि सैलरी आपको कितना आवर्स मतलब घंटे सैलरी मिलेगा। बट फील्ड में काफी अच्छा सैलरी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे खर्च भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है, मैं और की तरह नहीं बोलूंगा कि वहाँ पे जाओगे तो 5 लाख कमा लोगे। तो 5 लाख के साथ साथ आपको टैक्सेस भी पे करने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे महंगाई भी बहुत ज्यादा है, बट ये है कि आप इतना अच्छा कैसा पैसा कमा लोगे वहाँ पे जाके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जॉब्स आपको फाइंड करें, जिससे अप्लाई फॉर जॉब से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारी यहाँ पे पोजीशन खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो अपना सीवी एनकोडर यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश होने के बाद देखो ये फिनिश में है, तो इसको इंग्लिश में हो जाएगा। यहाँ आपको नहीं शो कर रहा होगा, यहाँ पे आपको इंग्लिश में यहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेट करने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। न्यू जॉब्स एप्लीकेशन, गुड लक यूर जॉब सीकर सर्च, ठीक है, जॉब सर्च। ओके, तो यहाँ पे नाम डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, टेलीफोन नंबर नहीं। अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया तो ये ऑप्शनल है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसमें आप चाहो तो लिंक पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन टेक्स्ट जिसे आप एम्प्लॉयर को कुछ अच्छा वर्ड लिख सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहो तो लिख सकते हो, अपने बारे में भी लिख सकते हो, अपनी जॉब पोजीशन के बारे में लिख सकते हो, जो भी चीज यहाँ पे लिखने के बाद। और यहाँ पे सीवी है, ठीक है। सीवी बिल्कुल मैंडेटरी होता है, ठीक है। ये भी ऑप्शनल लिखा है, बट सीवी बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीवी यहाँ पे अपलोड करोगे तभी आपका एचआर सीवी देखेगा, फिर आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, उसके बाद आपको ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप सीवी बना के रखो, उसके बिना आपका काम नहीं होने वाला। तो सीवी बिल्कुल बना के रखो, ठीक है। यहाँ पे सीवी अपलोड कर देंगे। सीवी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जिसमें कोई कस्टमर का सीवी अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर सीवी होगा तो मैं कोई यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी मैं एक सीवी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सीवी आ गया।
यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीवी अपलोड हो गया। करने के बाद सबमिट एन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे तो ये सीवी सबमिट ये जॉब्स एप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक और चीज आपको प्रूफ दिखानी थी जो हमेशा बोलता हूँ कि आप कंपनी वाइज भी फाइंड कर सकते हैं। ये थे आप ये चीज चेक कर सकते हैं ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। यहाँ पे गूगल पे सर्च करने पे कंपनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, आपको कॉपी करना है। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिया हो, कंट्रोल प्लस सी कर लेंगे। कंट्रोल प्लस सी करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस सी कर लिया। यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी कर लिया, जस्ट एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद एक कंपनी खुल के आ जाएगी, सेम लोगो है और ये वेयर हाउस की कंपनी है, वो हो सकता है कोई बड़ी कंपनी है। ठीक है, जिस पे आप क्लिक करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी भी आपको फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि ये भी चीज तो आपको चेक करनी है कि कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, सेम लोगो है, कंपनी के नाम सेम है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कंपनी जितनी सारी यहाँ पे जॉब पोस्ट होती है सारी जेन्युइन जॉब पोस्ट होती है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर आपको कभी इलीगल जॉब पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे जेन्युइन पोस्ट होती है। ओके, तो वैसे ही आपको एप्लीकेशन करनी है। ये वेबसाइट पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर वाइज भी जॉब फाइंड करके देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करनी है, जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे वैसे आपको फाइंड करनी है। जिस सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है, जिस सेक्टर का आपने सीवी बनाया है, उस सेक्टर में आप फाइंड करेंगे। ठीक है, ये कंपनी के मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं डोरी सर्च कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे वाइट सेक्टर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप देख सकते हैं। इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। चेकआउट करने के बाद ही आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद आप एप्लीकेशन करना। ठीक है, तो वैसे ही आपको करनी है जैसे आपको भाई यहाँ पे जॉब्स ओपनिंग पे क्लिक करें, क्लिक नहीं करना, आपको माउस रखना है। उसके बाद बाई सेक्टर पे क्लिक करने हैं। बाई सेक्टर पे क्लिक करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे कंपनी वाइज भी जॉब फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं सेक्टर वाइज यहाँ पे आपको जॉब्स निकल के आएगा। अगर कंस्ट्रक्शन में आप काम करते हो कंस्ट्रक्शन में, लॉजिस्टिक में, और जिसमें आपको एप्लीकेशन करनी है मार्केटिंग में, सेल्स में, स्टूडेंट हो स्टूडेंट में आपको इंटर्नशिप करनी है, अप्रेंटिसशिप करनी है, जो भी चीज है, रेस्टोरेंट में, क्लीनिंग में, जिसमें आपको एप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज सारा खुल के आ गया है। तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन करो और कोशिश करो, ट्राई करो, तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल सीवी एनकाउंटर बिल्कुल बना के रखो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।